हरिओम नमो नमः। दीपिका पढ़ा रहे हैं तर्क संग्रह। आज गुण 24 गुण होते हैं। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिणाम पृथक्त्व संयोग परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कारा चतुर्विंशति गुणा 24 गुण होते हैं। 24 गुण उसी का दीपिका पढ़ाने जा रहे हैं। दीपिका में आएगा कि गुण का लक्षण क्या है, किसे गुण कहते हैं। तो आया कि भैया गुणम विभजते, क्या है बोलो? गुणम विभजते रूपेति, है कि नहीं? रूप रसगंध इत्यादि गुण का विभाजन करने में विभाग विपूर्वक भज धातु का अर्थ क्या है आप जान चुके हैं। स्वसमय विहारी पदार्थावच्छेद व्याप्ति विरुद्ध यावत धर्म प्रकारक बोधानुकूलो व्यापार, ये ज्ञानानुकूलो व्यापार बोधानुकूल एक ही बात है। हाँ, ये अब जानो रूपेति। आगे अब देखो गुण का लक्षण सबसे पहले लिख रहे हैं कि गुण किसको कहते हैं। किम नाम गुणोत्तम गुणस्य किम लक्षणम। तो कहा द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवान गुण, समझे कि नहीं? ये गुण का लक्षण है। द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवान गुण, जो द्रव्य और कर्म से भिन्न हो और सामान्यवान हो। सामान्य होती है जाति, सामान्य मतलब जाति, और तदवान जो हो वही क्या है गुण। देखो सामान्य जो जाति होती है ना वो 3 जगह रहती है। 3 में किस किस में? 3 जगह क्या रहती है? हाँ, जाति रहती है। तो सामान्य जो है 3 जगह रहती है। तो बताओ द्रव्य और कर्म से जो भिन्न हो और सामान्य वाला हो तो कौन होगा? गुण होगा। अच्छा, अरे द्रव्य और कर्म से भिन्न हो असामान्यवान हो तो गुण होगा। ऐसे अगर द्रव्य का लक्षण करना हो तो कह दो कि भैया गुण और कर्म से जो भिन्न हो सामान्यवान हो वो क्या है? द्रव्य। ऐसे कर्म का करना हो तो क्या कह दोगे? द्रव्य कर्म भिन्नत्वे द्रव्य गुण भिन्नत्वे सति सामान्यवत्तम कर्मणः लक्षणम, है कि नहीं? कर्मणः लक्षण। इस तरह से सभी के इनका तीनों का लक्षण किया जा सकता है। ठीक है भैया। तो गुण का लक्षण हो गया द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवत्तम गुणस्य लक्षणम, अथवा द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवान गुण। हाँ, कोई दिक्कत? आगे अथवा दूसरा दे रहा है, ये तो एक सामान्य हो गया। दूसरा दे रहा कि भैया गुणत्व जातिवान वा गुण, है कि नहीं? गुणत्व जातिवान वा, अर्थात गुणत्व जाति वाला जो हो वही क्या है? गुण। जैसे द्रव्यत्व जाति वाला कौन होगा? द्रव्य, है कि नहीं? कर्मत्व जाति वाला कर्म। उसी तरह गुणत्व जातिवान गुण, गुणत्व जातिमत्वम गुणस्य लक्षणम, है कि नहीं? गुणत्व जातिमत्वम गुणस्य लक्षणम। संवाद संबंधी जोड़ लेना है। संवाद संबंधी गुणत्व जातिमत्वम गुणस्य लक्षणम। ठीक है भैया। आगे तो ये 2 गुण के लक्षण हो गए। आगे कहा ये बताइए, आपने कह दिया कैठे गुण बताया? कैठे गुण बताया? कहा 24 ही क्यों बता रही है भैया? 24 से ज़्यादा है। कहाँ ज़्यादा है गिनाइए। कहा लघुत्व भी गुण होता है, मृदुत्व भी गुण होता है, कठिनत्व आदि भी गुण होते हैं। तो आप क्यों 24 ही कह रहे हैं? समझे कि नहीं? 24 ही जब अधिक गुण विद्यमान है तो आप 24 ही कह रहे हैं। तो कहा भैया आगे कर समझ के वही चीज़ लिखा रहा, लघुत्व मृदुत्व कठिनत्व आदि नाम विद्यमानत्वात् कथम चतुर्विंशतिर्गुणा इति चेत, है कि नहीं? लघुत्व मृदुत्व कठिनत्व आदि जब अधिक गुण हैं तो आप चतुर्विंशति गुणा ऐसा क्यों कह रहे हैं? 24 गुण कैसे कह रहे हैं? अरे और ज़्यादा कहिए। का चेतना का ऐसी बात नहीं, इति चेतना का ऐसी बात नहीं है। क्यों? कहा ये जो लघुत्व मृदुत्व कठिनत्व आदि हैं ये सब जो 24 गुण हम बताए हैं उसी में सब अंतर्भूत हैं, उनसे बहिर्भूत ये नहीं। जैसे हम पीछे पढ़ा चुके हैं कि तम क्या नहीं है? अतिरिक्त द्रव्य नहीं है, तेजो अभाव रूप है। जहाँ तेज नहीं रहता वहीं तम रहता, तो तेजो अभाव में उसका अंतर्भूत हो गया है, वो तेजो अभाव स्वरूप है, वो अतिरिक्त पदार्थ नहीं है, सात ही पदार्थ होते हैं। उसी तरह लघुत्व मृदुत्व कठिनत्व आदि भी अतिरिक्त पदार्थ नहीं है, ये अतिरिक्त गुण नहीं है। ये सब क्या है? जो 24 हमने गुण बताया है उन्हीं में इनका अंतर्भाव है। समझे कि नहीं? कहा कैसे भैया बताइए, किसमें किसका अंतर्भाव? लघुत्व है, लघुत्व का किसमें अंतर्भाव है? कहा लघुत्व जो है लघुत्व से गुरुत्वाभाव रूपत्वात्। कहा भैया जो लघुत्व है ना वो गुरुत्वाभाव है। क्या है? अरे गुरुत्वाभाव वही क्या है? लघु है। समझे? तो गुरुत्वाभाव अभाव पदार्थ में किसका हो गया? लघुत्व का समावेश हो जाएगा, है कि नहीं? और कहा मृदुत्व कठिनत्व का कहाँ करोगे?
मृदुत्व कठिनत्व का किस में समावेश करोगे? कहा मृदुत्व कठिनत्वयोः अवयव संयोग विशेष रूपत्वात्। कहा मृदुत्व कठिनत्व जो है ये सब क्या है? अवयव संयोग विशेष है। क्या है? अवयव संयोग विशेष है कि नहीं? मृदु विसदत्तम विकलिति है कि नहीं? कहा विकलिति क्या है? तो मृदु अवयवों का मृदु हो जाना, मृदुता हो जाना, संयोग विशेष हो जाना, यही क्या है? विकलिति है। तो कुल मिलाकर के जो अवयव संयोग विशेष ही क्या है? ढीलापन हो जाता है तो मृदु हो जाता है। और जब अवयव क्या हो जाता है? अवयव संयोग कठिन रहता है वो तो क्या कहते हैं उसका, माने टाइट हो जाता है तो कठिन हो जाता है। कहे तो अवयव संयोग विशेष है वो क्या है? तो ये कठिनत्व और जो मृदुत्व है ये अवयव संयोग विशेष है। इसलिए क्या हो गया इसका? संयोग विशेष में, संयोग में अंतर्भाव हो गया कि नहीं हो गया? संयोग गुण है कि नहीं है? अतः संयोग में ही क्या हो गया? इनका अंतर्भाव, इसलिए अतिरिक्त गुण नहीं है। तो मृदुत्व का लघुत्व का गुरुत्वाभाव में और मृदुत्व कठिनत्व का संयोग में अंतर्भाव हो गया, क्योंकि ये अवयव संयोग विशेष है। अवयव संयोग में अंतर्भाव हो गया, संयोग गुण में है, क्योंकि ये क्या है? सब अवयव संयोग विशेष है। समझे कि नहीं? इसलिए ये अतिरिक्त गुण नहीं है। ठीक भैया। अब आया उत्क्षेपण प्रक्षेपण कुंचन प्रसारण गमनादि पंच कर्माणि का 5 कर्म होते। कर्म माने होता क्रिया है। न्याय में जो है कर्म किसको कहते हैं? क्रिया। कर्म विभजते, कर्म का विभाग करने जा रहे हैं। उत्क्षेपण इत्यादि है कि नहीं? उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन, ये क्या है? 5 कर्म का उत्क्षेपणेति का उत्क्षेपण। अब देखो इसमें भी दीपिकाकार बताने जा रहे हैं कि भैया कर्म का लक्षण क्या है। तो कर्म का लक्षण एक तो हम बता दिए हैं पीछे ही, है कि नहीं? द्रव्य गुण भिन्नत्वे सति सामान्यवत्तम कर्मणः लक्षणम, है कि नहीं? कर्म का ये भी लक्षण कर सकते हैं। इसमें बता रहे हैं संयोग भिन्नत्वे सति संयोगा समवायी कारणम कर्म, कर्मत्व जाति मद्वा कर्म, है कि नहीं? कर्मत्व जाति मत कर्म, कर्मत्व जाति, जैसे वहाँ गुणत्व जाति मत्तम गुणस्य लक्षणम, कर्मत्व जाति मत्तम कर्मणः लक्षणम। तो एक तो ये हो जाएगा। दूसरा पहला लक्षण इन्होंने दिया संयोग भिन्नत्वे सति संयोगा समवायी कारणत्वम कर्मणः लक्षणम। समझे कि नहीं? संयोग भिन्नत्वे से, संयोग से भिन्न हो, और संयोग का जो असमवायी कारण हो वही क्या है? कर्म है। कर्म माने क्रिया, ये क्रिया का क्या है? लक्षण है। ठीक है भैया। तो देखो संयोग भिन्नत्वे सति संयोगा समवायी कारणत्वम कर्मणः लक्षणम, इसको समन्वय कर लेना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको संयोग समवायी कारण और असमवायी कारण का लक्षण जानना चाहिए, तभी आप इसको घटा पाएंगे। असमवायी कारण का लक्षण है कार्येण कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे, कार्येण कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत्कारणम असमवायी कारण। क्या है? जैसे तंतु रूप के प्रति, तंतु पट रूप के प्रति तंतु रूप असमवायी कारण होता है। तंतु रूप पट रूप के प्रति क्या होता है? असमवायी कारण। यानी पट रूप के प्रति तंतु रूप क्या होता है? असमवायी कारण। कैसे? तो तंतु रूप पट रूप का कारण कौन है? समवायी कारण है। पट रूप का समवायी कारण कौन है? पट। अब पट इसका मतलब तो अब देखो कारण कौन हुआ? पट रूप का कारण कौन? पट रूप का कारण कौन हुआ? पट। पट समवाय संबंध से कहाँ रहेगा? तंतु में रहेगा, अपने अवयव में रहेगा। समवाय संबंध से है, क्योंकि अवयवी कहाँ रहता है? अपने अवयव में रहता है। तो पट समवाय संबंध से कहाँ है? तंतु में है। और वहीं तंतु रूप, तंतु में ही तंतु रूप समवाय संबंध से रहता है। इसलिए एकस्मिन् अर्थे यानी तंतु रूपे अर्थे समवाय संबंधेन वर्तमानं वर्तते किम संवेतम वर्तते किम तंतु रूप, और वह तंतु रूप पट रूप के प्रति क्या है? कारण भी है। अतः क्या हो गया? वो असमवायी कारण हो गया। समझे कि नहीं? तो कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत्कारणम असमवायी कारण। कारण हो गया पट रूप का कारण हुआ पट, उस कारण के साथ एकस्मिन् अर्थे अर्थात तंतु रूपे अर्थे संवेतम अर्थात समवाय संबंधेन वर्तमानं वर्तते किम तंतु रूपम, अथ च तंतु रूपम पट रूपम प्रति कारणमपि वर्तते। अतः तंतु रूपम पट रूपम प्रति असमवायी कारणम अस्ति इति एवं रीत्या ध्यातव्यम है,
ध्यान करना चाहिए, समझ लेना चाहिए। उसी तरह से घट के प्रति असंवाही कारण कौन है? कपालद्वय संयोग। संवाही कारण है कपाल, असंवाही कारण है कपालद्वय संयोग। कार्येण सा एकस्मिन् अर्थे, तो कार्य कौन हुआ? घट। कार्येण सा एकस्मिन् अर्थे कपाल रूपे अर्थे, क्योंकि कार्य जो घट है वह अवयवी है, वह अपने अवयव में रहेगा अर्थात कपाल में रहेगा समवाय संबंध से। तो कार्येण कार्य कौन हुआ? घट। उसके साथ एकस्मिन् अर्थे अर्थात कपाल रूपे अर्थे समवाय संबंधेन वर्तमानम संवेतम वर्तते किम? कपालद्वय संयोग। और वो कपालद्वय संयोग क्या है? घट के प्रति कारण भी है, अतः कपालद्वय संयोग क्या है? घट के प्रति असंवाही कारण है। ठीक है ना? तो ये कार्यण वाला हो गया, कारणेन वाला और रूप वाला हो गया। ठीक, इस तरह से समझ लेना चाहिए। अब उसी तरह यहाँ पर भी भैया आया है कि जो संयोग से भिन्न हो और संयोग का असंवाही कारण हो, उसी का नाम है क्रिया, उसी का नाम है कर्म, उसी का नाम है क्रिया। ठीक है भैया? अब का कैसे का देखो, एक उदाहरण बड़ा अच्छा दिया हुआ है, उसी को मैं बता रहा हूँ। किरणावली में कहा परमाणु प्रलय काल में क्या होता है? परमाणु ही केवल बचता है, बाकी सब विलीन हो जाता है। फिर जब सृष्टि होती है तो अदृष्ट वसात पूर्ण वसात जब सृष्टि होती है तो उन परमाणुओं में क्रिया होती है, कर्म होता है। तो परमाणु क्या होता है? चलते हैं तो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जुड़ जाए तो द्वणुक हो गया, है कि नहीं? फिर दूसरा फिर ठेऊ जुड़ गया तो त्रिश्रेणु हो गया। इसी तरह से ये सब फिर चतुर्श्रेणु, फिर इसी तरह से बड़ा बड़ा बृहद परमाणु, फिर बृहद द्रव्य बना, फिर ऐसे ऐसे करके क्या होता है? सृष्टि का निर्माण हो जाता है कि नहीं? तो द्वणुक बना कब? जब दो परमाणुओं का क्या हो गया? संयोग हुआ, तो क्या बना? द्वणुक बना, है कि नहीं? अब बताओ, तो वही जो द्वणुक संयोग है ना, दो अणुओं का संयोग है, उस संयोग का जो असंवाही कारण है वही क्रिया है, समझे कि नहीं? जो परमाणुओं में अदृष्टवशात क्रिया हुई थी ना, कर्म हुआ, वही कर्म क्रिया ही क्या है? द्वणुक संयोग का असंवाही कारण है। कैसे भैया? इसी तरह सब जगह घटा लेना चाहिए, क्रिया में सब जगह चला जाएगा। पहले एक ठो उदाहरण रूप में दे रहे हैं। कैसे? विभिन्ने परमाणु द्वये दृष्टवशात क्रिया जायते तया द्वणिकस्य द्रव्यस्य कारणीभूतः परमाणुद्वय संयोगो भवति तस्य असंवाही कारणम सा क्रियैव इति भावः। ये किरणावली में लिखा, बड़ा अच्छा लिखा है। अर्थात देखो, संसार हम बता चुके हैं कि जो क्या होता है, संसार जब प्रलय काल होता है तो उसमें केवल परमाणु ही बचता है, परमाणु द्वय का संयोग होता है। क्या? परमाणु जब क्रिया होती है परमाणुओं में तो फिर क्या होते हैं? आपस में संयोग होता है, संयोग होता है तो एक का दूसरे परमाणु से संयोग हो गया तो द्वणुक बन जाता है कि नहीं? त्रिश्रेणु जब तीन परमाणु होते तो त्रिश्रेणु बन जाता है। इसी तरह आगे द्रव्य बृहद परमाणु आदि की उत्पत्ति हो जाती है। तो अब सोचो, द्वणुक जो दो परमाणु हुए, क्या हुए? दो परमाणु मिल गए जब, तो क्या हो गया? द्वणुक हो गया। दो परमाणु के संयोग से क्या बना? द्वणुक। अब बताओ, दो परमाणुओं का संयोग कब होगा? क्रिया कारण होगा। जब क्रिया हुई, उनमें चले गमन आदि हुआ, तभी क्या हुआ? दोनों परमाणुओं का संयोग हो गया। अगर एक परमाणु यहाँ रखा रहे, एक परमाणु भारत में है, एक परमाणु विदेश में है, तो बताओ संयोग होगा? नहीं होगा। एक परमाणु बनारस में है, एक परमाणु मध्य प्रदेश में है, तो संयोग होगा? नहीं होगा। तो परमाणुओं का क्या? जब गमन हुआ, गमन आदि क्रिया हुई, तब क्या हो गया? उनका संयोग हुआ। संयोग हुआ तब क्या हुआ? द्वणुक आदि द्रव्यों की उत्पत्ति हुई। ठीक है भैया? तो द्वणुक जो द्रव्य हुआ उसका कारण कौन है? परमाणुद्वय संयोग। और उस परमाणुद्वय संयोग का जो असंवाही कारण है वही है क्रिया। समझे कि नहीं? परमाणुद्वय संयोग का जो, क्योंकि भैया परमाणुद्वय संयोग तभी होगा जब क्रिया होगी। परमाणुओं में क्या होगी? क्रिया होगी, तभी क्या होगा? परमाणुद्वय संयोग होगा। तो परमाणुद्वय संयोग का कारण है क्रिया की नहीं है? तो कैसी वो कारण है, लेकिन कैसा कारण है? निमित्त कारण नहीं है, संवाही कारण नहीं है। क्या है? समझे कि नहीं? तो परमाणुद्वय संयोग का जो असंवाही कारण है वही क्या है? क्रिया। तो परमाणुद्वय संयोग भर नहीं, संयोग का असंवाही कारण जो होगी वही क्या होगी? क्रिया। एक यहाँ सामान्य रूप से उदाहरण यहाँ बताए दे रहे हैं। ठीक है भैया? तो परमाणुद्वय संयोग का असंवाही कारण क्रिया कैसे है?
तो देखो परमाणुद्वय संयोग का कारण कौन हुआ? परमाणुद्वय। दो परमाणु ही क्या है? परमाणुद्वय संयोग के समवायी कारण है। तो परमाणुद्वय संयोग का कारण कौन है? परमाणुद्वय। वो कहाँ रहते? एक समवायी कारण का लक्षण है कारणेन सा एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत्कारणम असमवायिका, है नहीं? तो कारण कौन हुआ? परमाणुद्वय संयोग का कारण कौन हुआ? समवायी। जैसे वहाँ हमने बताया कि कारण पट रूप क्या है? पट रूप के प्रति तंतु रूप क्या होता है? समवायी कारण होता है। तो पट रूप के प्रति जो समवायी कारण है कौन? पट। पट रूप के प्रति समवायी कारण कौन है? पट। तो कारण कौन हो गया? पट। पट के साथ एक अस्मिन् अर्थे, पट कहाँ है? तंतु में है। उसी में समवाय संबंध से कौन रहता? तंतु रूप रहता। और वो तंतु रूप पट रूप के प्रति कारण भी है। अतः पट रूप के प्रति तंतु रूप क्या है? असमवायी कारण है। ठीक है ना? उसी तरह से यहाँ पर भी कारणेन परमाणुद्वय संयोग का कारण कौन है? परमाणुद्वय। वो किस अर्थ में? एक अर्थ में है परमाणुद्वय में ही है। किस संबंध से? तादात्म्य संबंध से है। परमाणुद्वय में ही किस संबंध से? तादात्म्य संबंध से। तो परमाणुद्वय में किस संबंध से? तादात्म्य संबंध से। और उसी परमाणुद्वय में कौन रह रहा है? समवाय संबंध से क्रिया रह रही है। और वह क्रिया परमाणुद्वय संयोग के प्रति कारण भी है। अतः वह क्रिया क्या हो गई? परमाणुद्वय संयोग के प्रति असमवायी कारण हो गई। अतः परमाणुद्वय संयोग के प्रति कारण कौन हुई? परमाणुद्वय में रहने वाली क्रिया। अतः परमाणुद्वय वही क्रिया क्या है? कर्म है। समझे कि नहीं? क्रिया को ही कर्म कहते, तो वही क्रिया कर्म हो गई। समझे कि नहीं? तो इस तरह से संयोग का असमवायी कारण जो वही क्या है? क्रिया। तो संयोग से भिन्न हो और संयोग का असमवायी कारण वही क्या है? क्रिया। तो हमने घटा दिया है कि नहीं? घटा दिया। इसी तरह से अन्यत्र भी घटा लेना चाहिए। इसी तरह आप लौकिक प्रयोगों में भी घटा सकते हैं। जैसे कर सिर संयोग होता है, तो कर सिर संयोग के प्रति कौन कारण है? तो क्रिया ही कारण है, क्योंकि कर सिर हाथ है और सिर है, इन दोनों का संयोग कब होगा? जब क्रिया होगी तब ना। हाथ ऊपर उठेगा, जाएगा, गमन करेगा, सर के पास जाएगा, तब ना कर सिर संयोग होगा। अतः गमन रूप जो क्रिया है वही क्रिया क्या है? क्या है? असमवायी कारण संयोग के प्रति है। कर सिर संयोग जो हुआ उसके प्रति असमवायी कारण कौन है? वो गमनादि रूपा जो क्रिया है। कैसे होगी? तो यहाँ भी उसी तरह घटा लेना। कर सिर संयोग का कारण कौन हुआ? कर सिर। और वो तादात्म्येन कहाँ? एकस्मिन् अर्थे। कारण कौन हुआ? कर सिर संयोग। वो है एकस्मिन् अर्थे, कर सिर संयोग रूप अर्थ में ही है। कर सिर संयोग में ही है तादात्म्य संबंध से। और वहीं कर सिर संयोग में क्रिया समवाय संबंध से रहती है। और वह क्रिया किसके प्रति कारण है? कर सिर संयोग के प्रति कारण भी है। अतः वह क्रिया जो है क्या हो गई? कर सिर संयोग के प्रति असमवायी कारण हो गई। इस तरह से अन्यत्र भी घटा लेना चाहिए। अब इसमें कोई कहा भैया संयोग भिन्नत्व सदी विशेषण क्यों देते हो? केवल इतने कह दो संयोगा असमवायी कारण, संयोगा असमवायी कारणत्वम क्रियात्वम, है कि नहीं? संयोगा असमवायी कारणत्वम कर्मणः लक्षणम, ऐसा कर दो। संयोग भिन्नत्व स्थिति क्यों देते हो? तो कहा संयोग भिन्नत्व स्थिति अगर नहीं दोगे तो संयोगे में अतिव्याप्ति हो जाएगी। कहाँ? कैसे होगी? कर देखो क्या होता है। दो संयोग है, शरीर वृक्षाद्यवयवी संयोग, शरीर वृक्षादि अवयवी संयोग, और एक है कार्य वृक्ष का संयोग। हाथ है वृक्ष का संयोग और शरीर वृक्ष का अवयवी का संयोग। शरीर और वृक्ष क्या है? दोनों अवयवी हैं। और कर क्या है? कर माने हाथ, और वृक्ष क्या है? अवयवी, अवयव है। कर क्या है? हाथ है, अवयव है ना है, और वृक्ष का संयोग। तो दो संयोग हैं, एक अवयवियों का संयोग है, एक अवयव का संयोग है कि नहीं? तो जो कर शरीर और वृक्ष अवयवी संयोग है, उस संयोग के प्रति असमवायी कारण है कौन? कर वृक्ष का संयोग। क्या है? क्या है? असमवायी कारण। समझे कि नहीं? किसके प्रति असमवायी कारण है? संयोग के प्रति असमवायी कारण कौन है? कर वृक्ष अवयव का संयोग। अब बताओ संयोग का असमवायी कारण संयोग हो गया कि नहीं हो गया? कौने वाले संयोग के प्रति कौन वाला संयोग असमवायी कारण हो गया? आए कौन कारण है? हाँ, कर वृक्ष अवयव जो संयोग है वो क्या है? असमवायी कारण हो गया। तो बताओ संयोग का असमवायी कारण संयोग हो गया कि नहीं हो गया? तो संयोग को भी क्या कहने लगेंगे? क्रिया कर्म कहने लगेंगे नहीं। इसीलिए क्या कहो? संयोग भिन्नत्व स्थिति कहो। क्या कि संयोग से भिन्न जो हो और संयोग का असमवायी कारण हो वो क्या होता है? क्रिया होता है। तो ये तो संयोग ही है, संयोग से भिन्न
नहीं, इसलिए इस चीज़ को क्या नहीं कहेंगे, क्रिया नहीं कहेंगे। अब हम लोग ये जानते हैं कि भैया शरीर वृक्षादि अवयवी जो संयोग है उसका समवायी कारण कौन है, कर वृक्षादि संयोग। कैसे है, कैसे है, तो देखो शरीर वृक्षादि अवयवी जो संयोग है, अवयवियों का जो संयोग है उसका कारण कौन है, शरीर वृक्ष। कौन है, वो शरीर वृक्ष कारण है। वो कारण कहाँ रहेगा, एक अस्मिन् अर्थे, कस्मिन् अर्थे, तो कर में, कर क्या है, शरीर का अवयव है तो वहाँ रहेगा, और वृक्ष भी तादात्म्य कहाँ रहेगा, वृक्ष में रहेगा, तो कर वृक्ष हो गए। कर वृक्ष रूपे एक अस्मिन् अर्थे समवेतम, कौन समवेत है, कर वृक्ष संयोग। कर वृक्ष संयोग उसी वही ना समवाय संबंध से रह रहा है, कहाँ, कर वृक्ष में, तो समवाय संबंध से वहाँ रह रहा है। और वह समवाय, वह संयोग यानी कर वृक्ष संयोग, कर वृक्ष जो अवयव का संयोग है वह संयोग कारण भी है किसके प्रति, शरीर वृक्ष संयोग के प्रति। अतः शरीर वृक्ष संयोग के प्रति कर वृक्ष संयोग क्या हो गया, असमवायी कारण हो गया। ठीक है ना, तो इसलिए असमवायी कारण जो कर वृक्ष संयोग है वह क्या न कहलाने लगे, क्रिया न कहलाने लगे। इसलिए क्या कहना चाहिए, संयोग भिन्नत्व सति कहना चाहिए। और भी पदकृत है तो बाद में बताएंगे। तो इस तरह से इसको समझ लेना चाहिए। आगे चलने तो ये लक्षण थोड़ा टेढ़ा है, इसको आप जरूर समझ लीजिएगा ठीक से भैया, लगा कई जगह है। तो संयोग भिन्नत्व सति संयोगा समवायी कारणत्वम कर्म, कर्मत्व जाति मध्वा कर्म, है कि नहीं। आगे लिखा ननु भ्रमणादेरपि अतिरिक्त से कर्मणा सत्वात् पंच इति अनुपन्नम चेतना, का भ्रमणादि भी अतिरिक्त कर्म है। क्या, भ्रमण, रेचनम, स्यंदनम, है कि नहीं, ये सब क्या है, कर्म है। तो आप कैसे कह रहे हो पाँच ही कर्म है, उत्क्षेपण, प्रक्षेपण, कुंचन, प्रसारण, गमन, ये पाँच ही कर्म आप कैसे कह रहे हो। तो कहा भैया भ्रमणादि इति चेत न, कहा ऐसी बात नहीं, भ्रमणादि न अपि गमने अंतर्भावात न पंचत्व विरोधा। का भ्रमणादि का क्या हो गया है, गमन में ही अंतर हो गया। भ्रमण माने गमन ही न करना है, बाकिंग करता है कोई सुबह सुबह तो गमन ही न करता है, तेजी तेजी गमन करता है, कोनो दौड़ता है थोड़ा कहे तो गमन ही न कर रहा है। तो भ्रमणम, रेचनम, स्यंदनम ये सब क्या है, गमन आदि जो पांच कर्म हमने कहा है, बताया है, उन्हीं में इनका अंतर्भाव है। इसलिए अतिरिक्त कोई कर्म नहीं, इसलिए हमने क्या कहा, पंच कहा है, इसलिए पंचत्व के साथ इनका विरोध नहीं। ठीक भैया, भ्रमणादि नाम अपनी गमने अंतर्भावात न पंचत्व विरोध। ठीक भैया। परम परम चेत द्विविधम सामान्यम, सामान्य कितने प्रकार का है, दो प्रकार का। सामान्यम विभजते, दीपिका में लिखा सामान्यम विभजते, परम इति, परम अधिक देश वृत्ति, जानते ही हो, जो अधिक देश में रहे उसको कहते हैं पर सामान्य, और जो अपरम न्यून देश वृत्ति, अपर सामान्य वो है जो न्यून देश में रहे, कम देश में रहे उसका है अपर सामान्य। जैसे घटत तो क्या है, अपर सामान्य है, न्यून देश में रहता है, केवल घट ही भर में रहता है कि नहीं। लेकिन द्रव्यत्व तो क्या है, पर सामान्य, क्योंकि द्रव्य तो कहाँ, घट में भी है, पट में भी है, मठ में भी है, मनुष्य में भी है, सब में है, इसलिए द्रव्य तो क्या हो गया, पर सामान्य। सत्ता समाहान जाति, सत्ता जो है पर है कि नहीं। इस तरह से क्या है, पर और अपर को समझ लेना चाहिए। ठीक है भैया। सामान्यादि चतुष्टय जातिर्नास्ति, देखो बता दिया, सामान्यादि जो चार हैं, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, इनमें जाति नहीं होती है। जाति केवल कहाँ रहती, तीन में, तीन में ही रहती है, चार में नहीं रहती। सात पदार्थ ही होते हैं तो चार में नहीं रहती है, तीन में रहती है। तो सामान्यादि चतुष्टय जातिर, ठीक है ना, कोई दिक्कत। हाँ आगे, नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषास्तरंता एवं, कहा विशेष जो होता है वह नित्य द्रव्य में रहता है और व्यावर्तक होता है कि नहीं, और अनंत होता है। ठीक भैया। विशेषम नित्य पृथिव्यादि चतुष्टस्य परमाणवः आकाशादि पंचकं च नित्य द्रव्याणि। कहा भैया नित्य द्रव्य किसको कहते हैं, नित्य द्रव्य हैं कई ठो। कहा देखो पृथिव्यादि जो हैं, पृथिव्यादि जो चार हैं, पृथ्वी जल तेज वायु, पृथ्वी जल तेज वायु, चार क्या हो गई, पृथ्वी जल तेज वायु। आप पढ़े हैं इनका जो नित्य भी हो, चूँकि ये नित्य भी होते हैं, अनित्य भी होता है। नित्य कौन होता है, परमाणु रूप इनका क्या होता है, नित्य होता है, और कार्य रूप क्या होता है, नित्य होता है। तो परमाणु रूप तो नित्य कौन हो गई, ये जो चार है, पृथ्वी जल तेज वायु, इन चार का जो परमाणु रूप है वो क्या होगा, नित्य होगा। ठीक है ना। नित्य द्रव्य कौन कौन है वो बता रहे हैं, नौ द्रव्य नित्य कौन कौन होते हैं, है कि नहीं। नित्य द्रव्य वृत्तयो, विशेष कहाँ रहता है, नित्य द्रव्य में रहता है, और व्यावर्तक होता है और अनंत होता है। तो नित्य द्रव्य भैया कौन कौन से हैं,
कहा जो 9 द्रव्य होते हैं तो कौन है, सभी यद्यपि नित्य द्रव्य हैं, लेकिन जो ये 4 हैं कौन, पृथ्वी जल तेज वायु, ये नित्य भी होते हैं अनित्य भी होते हैं। तो जो परमाणु रूप है वो नित्य है, तो उनको पकड़ लेना, 4 के परमाणु, और आकाशादि जो 5 हैं, आकाशादि जो 5 ये क्या होते हैं, नित्य द्रव्य होते हैं। ठीक भैया, आकाशादि 5 नित्य होते हैं, और जो 4 ये पृथ्वी जल तेज वायु है, इनका जो परमाणु अंश है वो नित्य होता है। ठीक है, तो ये नित्य द्रव्य होते हैं। ठीक, आगे समवायस्तु एक एवं, कहा समवाय जो होता है वह एक होता है कि नहीं। समवाय भेदो नास्ति इति, समवाय भेदो नास्ति त्याह समवायस्तु इति, समवाय का कोई भेद नहीं होता, इसीलिए कहा समवाय एक ही है। दीपिका में कहा कहे। आगे कहा अभाव चतुर्विधा, अभाव कितने प्रकार का हो, 4 प्रकार, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्य भाव चेति, अभाव भेजते भाव इति, कुछ लिखा नहीं इसमें, है कि नहीं। फिर आगे लिखा तत्र गंधवती पृथ्वी सा द्विविधा नित्या नित्या च नित्या परमाणु रूपा नित्या कार्यरूपा त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय विधा शरीरम स्मृतादीनाम इंद्रियम गंध ग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती विषयो मृत पाषाण आदि ही। कोई दिक्कत। अब इसी की दीपिका है आगे पृथ्वी वाली, तत्र उद्देश्य क्रमानुसारेण प्रथम पृथिव्या लक्षणम आह गंधवती थी। तो इसको हम आगे शुरू करेंगे, अब यहीं से आगे चलेंगे।